दोस्तों, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को बिहार चुनाव में 68 सीटों पर नोटा से कम वोट आए। 95% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हालांकि पीके को बिहार में 3.44% वोट मिला है। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर ये दावा करते थक नहीं रहे थे, अगर उनकी पार्टी को 120 से 130 सीटें से कम मिली तो ये उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर हार होगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तो 25 सीटें ही आएंगी, नहीं तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 85 सीटें आई तो ऐसी स्थिति में जो संन्यास लेने की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे उसे उन्होंने आगे बढ़ा दिया। मतलब साफ है, प्रशांत किशोर ना ही इस्तीफा ना ही संन्यास लेंगे। चैलेंज हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे, संन्यास नहीं लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, प्रशांत किशोर क्यों इस्तीफा नहीं देंगे, क्यों संन्यास नहीं लेंगे? पीके ने जो दावा किया उससे ऐसा लग रहा है वो जीत गए हैं। नीतीश कुमार को वाकई में 25 सीटें ही मिली हैं। यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे आचार वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार। जब चुनाव रिजल्ट आया भी नहीं था तो मैंने 1,80,000 जीविका दीदियों पर एक वीडियो बनाया था, जाकर देखिए वो वीडियो। उस वीडियो में मैंने दावा किया था ये जीविका दीदी नीतीश के लिए बूथ पर बैठी हैं। इन जीविका दीदियों पर उस वक्त किसी की भी नजर नहीं गई थी। तब मैंने कहा था ये 1,80,000 जीविका दीदी तो NDA को बम्पर जीत दिलवाएंगी, और यही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। ये बात अन्य पार्टी भी कह रही है। असल खेल लास्ट मौके पर जीविका दीदियों के अकाउंट में खटाखट 10,000 रुपए आना रहा। लेकिन दोस्तों, स्वरोजगार के नाम पर जो जीविका दीदियों को 10,000 रुपए बांटे गए हैं, अब वही आने वाले दिनों में CM नीतीश के साथ ही BJP के गले की फांस बनने वाला है। सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है,
जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत, इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जन सुराज, और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है, तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। कुछ लोग दोस्तों कहते हैं पीके बहुत ही एग्रेसिव हैं और इसी वजह से उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है अगर वो अपनी आक्रामकता सरकार पर बरकरार रखते हैं तो एक दिन बिहार में जन स्वराज के सूरज का फूल जरूर खिलेगा। हालांकि पीके ने जो चैलेंज नीतीश कुमार को दिया, उसके बाद भाजपाई पीके को अरविंद केजरीवाल का दूसरा रूप बताने लगे। अब अगर वाकई में पीके बिहार में अरविंद केजरीवाल हैं, तो फिर इस बार नीतीश कुमार के लिए शासन करना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो प्रशांत किशोर ने कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार के ठीक 4 दिन बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हार के बाद प्रायश्चित से लेकर उपवास करने की बात कही। एनडीए को बधाई देने के बाद प्रशांत किशोर ने विश्लेषण कर बताया आखिर एनडीए को जीत क्यों मिली। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया और इसी वजह से एनडीए को इतना वोट मिला। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को 10,000 रुपए दिए गए। पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया ये बताने के लिए कि आगे 2 लाख की सहायता मिलेगी। जीविका दीदियों को लगाया गया। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाई गई। आशा, ममता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर 10,000 करोड़ और बाकी मिलाकर करीब 29,000 करोड़ रुपए बांटे गए। अब इस इल्जाम के बाद दोस्तों प्रशांत किशोर ने जो कहा उसके मुताबिक अगर नीतीश के साथ एनडीए की सरकार बनती है तो वो उसके नाक में दम कर देंगे। तो प्रशांत किशोर ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने जो 2 लाख रुपए का वादा किया है उन महिलाओं को अब 6 महीने में 2-2 लाख दीजिए। अगर आपने नहीं दिया तो साफ है आपने 10,000 रुपए सभी से वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। अब तक तो यही माना जा रहा है ये जो 10,000 रुपए 100 रोजगार के नाम पर बिहार में 21 लाख महिलाओं को दिए गए हैं वो सिर्फ रिश्वत है। उसके बाद की किस्त नहीं उनके खाते में आएगी। अब बाकी की किस्तों पर प्रशांत किशोर की पूरी नज़र है। इस बार 10,000 रुपये महिलाओं के खातों में डालने की वजह से ही तो प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं मैंने 25 सीटों की बात की थी और अब भी कायम हूँ। अगर नीतीश कुमार 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर बिहार से इसके बाद पलायन रुक जाएगा तो भी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यही नहीं दोस्तों, प्रशांत किशोर ने तो बाकायदा एक नंबर जारी कर दिया। इस नंबर पर वो महिलाएं
संपर्क कर पाएगी जिन्हें 2 लाख रुपए नहीं मिलते। दोस्तों, एक बात सत्य है, इस बार प्रशांत किशोर के बिहार चुनाव में कूदने की वजह से पीएम मोदी और बीजेपी को ये कहना पड़ा, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, तमाम तरह के वादे करेंगे। अब प्रशांत किशोर की तो नज़र होगी। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की तरह वक्त वक्त पर वो ऐसा कुछ खुलासा करते रहेंगे जिससे बीजेपी बेचैन रहेगी, लेकिन बिहार की जनता को उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, इस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है।